हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने, जैसा कि मैंने बोला ही था और कहीं ना कहीं आप लोगों को अभी तो ट्रस्ट हो ही चुका होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने अपना 3rd और 4th राउंड आउट कर दिया है, जो कि मैंने बताया था कि हाँ, ये आउट हो सकते हैं। और जहाँ तक मुझे फीलिंग आ रही थी कि यहाँ पे 4th राउंड तक तो आना ही आना है, इवन आगे हो सकता है कि 5th राउंड भी आ जाए। तो फिलहाल के लिए 3rd और 4th राउंड यहाँ पे आ चुका है। आप सभी को बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे, तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए एक बार इनका शेड्यूल, और आप इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपको यहाँ पे एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं। आप नहीं मानते हो तो एक बार चैनल पे गो थ्रू कर लेना। तो जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस रहती है, उन सारी इंपॉर्टेंट नोटिस को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। और कैसे क्या एडमिशन BBAU में होता है, क्या प्रोसीजर होता है, फीस रिफंड होती है या नहीं होती, हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता, प्लेसमेंट आता है या नहीं आता है, ऑलमोस्ट कितने बच्चों का एडमिशन हो जाता है और कितनी लो से लो कट ऑफ तक बच्चों का एडमिशन होता है, प्लस लाइव सेशन में आ करके आपके सारे कमेंट्स पढ़ के मैं वहाँ पे आंसर भी देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करती हूँ, प्लस स्कॉलरशिप से रिलेटेड। और अभी हम आगे आपकी कोर्सेज पे जो आप वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उनके नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। तो इन सब के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि कोई अपडेट बेटा आपको मिस ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 26 से आज से ही यहाँ पे प्रोसीजर शुरू हो जाना था, लेकिन अभी नहीं आया। जैसा कि मैंने बोला था पहले ही कि BBAU लेट लतीफ़ यूनिवर्सिटी है, तो वो डेट जो दे देती है, आप उस डेट के सहारे मत बैठे रहिएगा, थोड़ा सा आप उसके आगे पीछे सोच सकते हैं। तो अभी आज नहीं तो कल तक का लिस्ट आपकी अपलोड हो जानी है। अगर कुछ लिस्ट अपलोड नहीं हो रही है तो उनको थोड़ा सा वेट दो, टाइम दो, वो आगे तक आने वाले टाइम तक का अपना लिस्ट अपलोड हो जाएंगी। फिर आपका जब वहाँ पे नाम आ जाएगा ना, तो नाम आने के बाद आपका डिपार्टमेंट द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो 28 को होगा। उसके बाद आपका चालान जनरेट होकर के 29 को अपना पोर्टल पे अपना लॉगिन करके देख लेना 29 में। अगर नहीं 29 को हो रहा तो 30 को देख लेना। और जब वहाँ लॉगिन करोगे तो वहाँ पे का ऑप्शन आने लग जाएगा। आप वहाँ पे नॉर्मली पे कर देना अपनी फ़ीस, और फीस पेमेंट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट फ़ीस स्लिप आपकी डाउनलोड कर लेना। वहीं पर फ़ीस स्लिप जनरेट हो जाती है, उस स्लिप को डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना, और जब आप यहाँ आओगे ना तो उस प्रिंट आउट को यहाँ पे आपको देना होगा। इतनी सी चीज़ करनी होगी। पहले आपका आएगा नाम, उसके बाद आपके डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद चालान है वो जनरेट हो जाता है। फिर आपकी फ़ीस, लास्ट डेट फ़ीस बेटा 30 है। देखो 31 तक का यहाँ पे फ़ीस आपकी सबमिट होती है। फिर आपकी यहाँ पे जो वैकेंसी सीट की लिस्ट है वो 1 तारीख में आनी है। देखो ये 1-2 दिन आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे इन्होंने ये कुछ ऐसा बता दिया कि हाँ ऐसे हो सकता है, लेकिन ये आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं, आपकी क्लासेस जो है वो लास्ट अक्टूबर से ही स्टार्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है। पार्ट 4 में देखोगे तो बेटा 3 तारीख से आपका पार्ट 4 शुरू होने वाला है। 4 तारीख में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और 4 तारीख में ही आपका यहाँ पे जो फीस चालान है वो जनरेट होकर के आप तक पहुँच जाएगा। और लास्ट डेट आपकी 6 तारीख है। 6 तारीख तक का आपको यहाँ पे फीस वगैरह सबमिट करके एक्नॉलेजमेंट फीस स्लिप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। और वैकेंसी सीट यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वैकेंसी सीट की लिस्ट 7 तारीख को आ जाएगी, नहीं 7 तो 8 या 9 में आ जाएगी, ऐसा है। अभी हम आप देख लेते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल बाय DAC और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो हम आप सभी को बताना चाह रहे हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले बच्चे हैं, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेटा 8 तारीख को होगा। सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेटा 8 तारीख को होगा। तो सारे बच्चे रेडी हो जाएं। आप आने के लिए डॉक्यूमेंट लेकर के आओगे, और कौन से डॉक्यूमेंट लेके आओगे उसकी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। आप उस लिंक को देख लेना। उस लिंक पे जा करके वो वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है डॉक्यूमेंट वाला, अगर आप बेटा उसको देखोगे ना तभी आप यहाँ आना। अगर आप वो वीडियो नहीं देख रहे ना तो मत आना। वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसमें बताया क्या क्या लेके आना है क्या नहीं। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की एक्स स्टूडेंट रह चुकी हूँ मैं, तो इस वजह से मुझे आइडिया बहुत ज़्यादा है इसके बारे में। जैसा मैंने बोला था कि 3rd 4th राउंड आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3rd 4th राउंड आ भी गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप ट्रस्ट भी कर सकते हो इस चैनल पर। और इस चैनल पर कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ नहीं रहती हैं, सारी की सारी ऑफिशियल और लीगल न्यूज़ ही रहती हैं। तो उसके लिए टेंशन की ज़रूरत नहीं है आपको, हम एक एक चीज़ यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन बता देंगे। तो प्लीज़ आप सभी लोग ना इस वीडियो को देखना, और इन केस कोई डाउट रहता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देंगे। प्लस बच्चों, यहाँ पे ये नंबर हैं वो ऑलमोस्ट स्विच ऑफ ही हैं। 1-2 नंबर यहाँ पे लगता है, तो आप उन केस कोई डाउट रहता है तो कॉल करके बात कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको बोलती हूँ अपने फैकल्टी मेंबर को कॉल करो। और वहाँ नंबर बेटा आपको 3 डॉट मिलेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर 3 लाइन्स मिलेंगी। उन लाइन पर क्लिक करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन पर चले जाना, उस पर आपको डिपार्टमेंट HOD और डीन का नंबर मिल जाता है, आप वहाँ पर कॉल करना। बच्चों यहाँ पे पेशेंस बना के
बैठोगे तो सबका एडमिशन होगा, पेशेंस अगर आपने खो दिया तो किसी का एडमिशन नहीं होगा। उसमें आप पैनिक करोगे तो बिल्कुल एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पे प्रीवियस पीजी वाले बच्चों से आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, जैसा कि मैंने उनको बताया था एडमिशन हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और अभी आप देखो तो वो नॉन सीबीटी वाले बच्चों को भी बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप यूजी वाले बच्चे भी आप टेंशन मत लो, यहाँ पे एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। विड्रॉल बहुत सारे बच्चे कभी कभी लेते हैं क्योंकि वो ऑप्शन के लिए यूनिवर्सिटी रख देते हैं, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी मिल गई तो वो ये यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों ने विड्रॉल भी लिया है, इसीलिए वैकेंसी सीट अगर देखोगे तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी हम आपको आगे अपडेट ये भी देने वाले हैं कि थर्ड और फोर्थ राउंड में कितना क्या चांसेस बन सकता है आपका और कितना क्या नहीं है। वैकेंसी सीट की लिस्ट जो आई हुई है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या चांस बनेगा, कैसे क्या नहीं, कितनी सीट है। आपको पैनिक नहीं करना है, 2 हो सीट, 3 हो सीट, 4 हो सीट वैकेंट, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगी ना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। बस इतनी सी चीज़ याद रखना कि 2 भी सीट अगर अवेलेबल रहती है ना तो आप बिल्कुल परेशान मत होना। लेकिन हाँ, बहुत ही कम मार्क्स वाले बच्चों को मैंने ये भी बोला है, प्लीज़ आप कॉलेज जानकार या फिर अदर किसी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट रखो तो ज़्यादा बेटर है। और कॉलेज जानकार वाले सर से आप ढंग से बात करो और उनसे बात करके ये चीज़ बोलो और क्लियरली वो आपको बता देंगे। कुछ वो शायद पैसे वगैरह भी लेते हैं, तो आप ज़्यादा पैसे मत दीजिएगा, आप हमको पहले बताइएगा कमेंट करके, तभी आपको आगे बढ़ने दूंगी मैं, ऐसे मत करना। चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपडेट आती रहेगी, मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगी। अभी वैकेंसी सीट की लिस्ट अपलोड होने वाली है, प्लस आपको बताऊंगी कि थर्ड राउंड में कितने क्या बच्चों का चांस बन सकता है, किस किस राउंड में क्या क्या कैसे क्या हो सकता है, कितने कम मार्क्स में चांस आपको बनेगा। थैंक यू सो मच बच्चों। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम के लिंक और व्हाट्सएप के लिंक और इंस्टाग्राम के लिंक सबको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट वाला वीडियो जरूर से देख लेना और हॉस्टल वाला वीडियो जरूर से देख लेना, किसको किसको हॉस्टल मिल जाता है और किसको किसको नहीं मिलता है, उसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।